हो अब रेडी? हाँ मैं तो हो गया। हाँ आप रेडी नहीं लग रही हो? मैं भी हो गई हूँ रे। हो गई, मंदिर जाऊंगी ना उसके बाद घर में पूजा हो गया, मंदिर का पूजा बाकी है। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामना। माँ भगवती आप सभी को अपना आशीर्वाद दे और हमारे लिए भी मांगिएगा कि माँ भगवती हमारे घर में पूजा करें, उनका आशीर्वाद दें। अभी हम लोग राजदेवी मंदिर जा रहे हैं, वहाँ से आएंगे, फिर उसके बाद माता रानी को भोग लगाएंगे और उसके बाद खाना वाना खाएंगे। व्रत नहीं है हमारा, आप लोग ये मत सोचिए इतना तैयार हैं तो व्रत करेंगे। और ये जो साड़ी है ना, ये साड़ी प्रमोशन के लिए है, प्रमोशन के लिए, तो इसलिए हम ये आज के दिन ये साड़ी पहने। तो नवरात्रा के 5वें दिन की 6वें दिन में व्हाइट साड़ी पहनने वाला है। तो हम लोग निकल चुके हैं मंदिर के लिए। हमारे साथ है हमारी फ्रेंड गुड़िया, मैं और शिवम बाबू, क्योंकि मैं अकेले तो जा नहीं सकती। शिवम था तो उसको लेके गई थी, क्योंकि उसने खाया नहीं था खाना। तो मैंने कहा कि चल बेटा, नवरात्रि का पहला दिन है तो तू भी दर्शन कर ले जाके। तो जैसे बोले ना वैसे बात समझ गया वो। और हम लोग गए वहाँ पे, पंडित जी वगैरह, ये राम जी मंदिर के राम जी हैं पंडित जी। तो वहाँ पे वो कुछ यूट्यूबर्स आए थे वहाँ पे, उस इंडिया से आए थे सब। तो बात कर रहे थे मंदिर के बारे में, सब कुछ जानकारी ले रहे थे। तो हम साइड से अपना निकल लिए दर्शन करके। ये श्री रामचंद्र जी का दर्शन आप भी कर लीजिए। ये जनकपुर का राम मंदिर है। तो यहाँ पे हम लोग दर्शन किए, बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। और जब हम सुबह सुबह निकलते हैं दर्शन करने के लिए, मन बहुत शांत रहता है। और यहाँ पे देखिए पंडित जी लोग बहुत सारे, मतलब साधु भाई सब आए हुए थे यहाँ पे, सब बैठे हुए थे। चारों साइड भीड़ लगी हुई थी मंदिर में, बहुत अच्छा माहौल था। ऐसा होता है ना कि काम ना रहे तो थोड़ा देर मंदिर में बैठ जाना चाहिए, सुकून बहुत मिलता है। तो एक बार परिक्रमा मंदिर का किए हम लोग, मंदिर के प्रांगण में। फिर उसके बाद थोड़ा सा हमको वीडियो का काम भी रहता, तो वो बच्चा बेटा गया था तो अपना कैमरा ऑन करा था और हम अपना पूजा पाठ पे ध्यान दे रहे थे। बाकी उसको हम घर में ही बता दिए कि तुमको जो जो सही लगेगा तुम अपना लेते रहना। तो वो अपना काम किया, मैं अपना काम की, क्योंकि मुझे नवरात्रि से स्टार्ट करना था मंदिर जाना। और यहाँ पे देखिए सब पूजा में लगे हुए हैं। यहाँ पे ये राज देवी माता है, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। राज देवी माता का दर्शन हो जाए तो इंसान का दिन बढ़िया हो जाता है। तो यहाँ पे सब लोग वहाँ पे पूजा कर रहे थे, तो हम लोग मतलब वो घेर रहता तो उसके अंदर जाने को नहीं होता है, सब लोग नहीं जा सकते। कोई होता ना वीआईपी लोग ही अंदर जा सकते, जो पंडित जी हैं वहाँ के, वो चाहे उनसे जो परिचित होते हैं, पहचान वाले होते हैं, तो वो लोग अंदर आने देते हैं किसी को, वैसे किसी को अंदर नहीं आने देते। तो यहाँ पे मंदिर के बाहर में ये पेड़ है, यहाँ पे पूजा पाठ करके, यहाँ पे देखिए सब पंडित जी लोगों का खाना बना हुआ था। तो यहाँ पे ये सब भोजन कर रहे थे। तो वहाँ पे हम अपना पूजा वूजा दीप जला के फिर से प्रणाम करने मंदिर के अंदर गए, क्योंकि हमारे पास टाइम था और हमको मन लग रहा था कि अपना शांति से पूजा, धक्का मुक्की नहीं रहता है ना, तो मेरा अच्छे से मन करता है पूजा पाठ करूँ, जो कि मुझे शांति मिले। और जब शांति मिलती है ना, तब ऐसा लगता है कि भगवान के मंदिर आने का फल मुझे मिल गया। तो यहाँ पे शिवम से भी पूजा करवाई, क्योंकि आजकल के बच्चे हैं ना, पूजा पाठ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो लेकिन देना चाहिए। पूजा पाठ ज़रूर करना चाहिए, बच्चों से लेके सबको करना चाहिए, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज़ हो। नवरात्रा में सभी को पूजा पाठ करना चाहिए। तो यहाँ पे ये प्रसाद का हम घर के लिए भी कुछ प्रसाद बंधवाए, क्योंकि घर में हमारे साथ पूजा किए हुए थे, तो वो भोग लगाने के लिए बैठे हुए थे प्रसाद का। तो हम यहाँ से हम घर के लिए भी लेके गए। और यहाँ पे फिर हम जा रहे थे वहाँ पे अन्नपूर्णा मंदिर जा रहे थे, तो क्योंकि हमको वॉइस ओवर करना पड़ा, हम लोग तो खुद बात करते हुए जा रहे थे, लेकिन वहाँ पे वॉइस ओवर करना पड़ा। सब जगह साउंड बज रही थी, भगवान का भक्ति सॉन्ग सब कुछ बज रहा था। तो हम सोचे चलो वॉइस ओवर कर लेते हैं अपना साउंड, जो बोले थे तो वो तो हम रिकॉर्डिंग कर नहीं पाए, लेकिन वो सुनते तो कुछ अच्छा लगता, क्योंकि हम वहाँ का माहौल सब कुछ बता रहे थे आप लोगों को। यहाँ पे दूध गर्म हो रही है, ये पंडित जी बता रहे थे, जो भी दाता लोग होते हैं ना, तो वो अपना
प्रसाद के रूप में ना 2 लीटर 4 लीटर 5 लीटर जो भी दूध होता है ना आके दे देते हैं, और नहीं भी देते दूध तो आके पैसा दे देते हैं प्रसाद के लिए। तो हम लोग सोचे कि चलो हम लोग भी यहाँ पे, क्योंकि हम लोग को इतना पता नहीं था, तो हम लोग बोले कि चलो हम लोग भी नवरात्रे में दूध का प्रसाद, चाहे हलवा पूड़ी के लिए हलवा मतलब सूजी और आटा ये सब ला के देंगे हम लोग भी। तो पंडित जी बता रहे थे कि इस टाइम में ला के देना बेटा, तो इस टाइम में हम लोग बनाते हैं, सुबह और शाम के टाइम में बनाते हैं। नहीं, सुबह के टाइम में नहीं, शाम के टाइम में भोग लगती है, तो शाम के टाइम में बता रहे थे। तो इसीलिए पंडित जी यहाँ पे हम लोग को रोक के सब कुछ बता रहे थे, तो हम लोग अपना ध्यान से सुन रहे थे। और यही पंडित जी पूजा करते हैं यहाँ पे, तो सब कुछ यही देखते हैं। अन्नपूर्णा मंदिर है यहाँ, ये जनकपुर का। तो सब कुछ बता के फिर हम लोगों ने, बाबा जी चलिए अब हमको दर्शन करने दे दीजिए माता रानी का। तो हम लोग अपना चले गए दर्शन करने। तो यहाँ पे भी बहुत शांति से दर्शन किए, और दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे मैया का श्रृंगार देख के ना आप लोग भी मतलब हो जाए ना, धन्य हो जाएंगे। ये देखिए मैया का श्रृंगार, मतलब जैसे लग रहा था कि उनको निहारते रहो कि नजर। ये भी यहाँ पे मिल गई, ये देखिए प्रिया की मम्मी, इनका नाम भी रिंकू है, तो ये भी मिल गई। क्यों हम 3 तिगाड़ा है ना, हर जगह पहुंच जाते हैं, साथ में रहते हैं। तो ये भी आ गई, इनको भी मंदिर में दर्शन करना था, तो इसको हम लोग छोड़ के आए थे क्योंकि ये घर में नहीं थी। फिर ये भी आ गई और ये भी अपना पूजा पाठ करने लगी। यहाँ पे हम दीप जलाए, दर्शन किए, भगवान को फूल चढ़ाए, फिर वहाँ से हम लोग थोड़ा देर आराम से बैठे। पंडित जी ये देखिए, प्रणाम कर लीजिए आप लोग भी, अन्नपूर्णा माता है, सबका भला करेंगी ये। नवरात्रा का दिन स्टार्ट है, और आज के दिन से घर में थोड़ा सा रौनक लग रहा है। भगवान के मंदिर का रौनक अलग से लग रहा है। और जब मंदिर से आई ना, तो इतना धूप था, और मैं जो घर का वीडियो होता है उसको भी मुझे शूट करना था, वो भी मैंने नहीं बनाया था, और धूप की वजह से थोड़ा सा मैं परेशान भी थी। तो घर में आते ही सबसे पहले मैं घर का जो वीडियो था, नेहा सो गाइस, आज वहाँ से आने के बाद मैं थोड़ा सा बीच में रुक गई थी, क्योंकि आरजू का जो पेंटिंग का जो पेंट था वो गिर गया, उसका ध्यान नहीं गया, पूरा थोड़ा सा बर्बाद हो गया बस, इसलिए। तो मैं जब मंदिर से आई तो थोड़ा सा सुकून भी मिलता है ना, आप बिना खाए पिए मंदिर जाओ तो बहुत अच्छा लगता है। तो वैसे तो टाइम नहीं मिल पाता है मंदिर जाने का, ऐसा लगता है कि चलो घर का काम से फुर्सत नहीं, फिर काम जो मीशो का प्रोडक्ट होता है उसका हम वीडियो बनाते हैं, फिर अपना वीडियो बनाते हैं जो हमको डालना होता है, हमको यूट्यूब पे डालना होता है, वो सब बहुत कुछ के चक्कर में ना हम थोड़ा सा लेट हो गए थे। इस वजह से थोड़ा सोचे कि चलो अभी इस ब्लॉग में ही सब कुछ बता देते हैं आप लोगों से। प्लस हम बहुत दिनों से लाइव नहीं आ रहे हैं, तो लाइव नहीं आने का मेरा मेन वजह ये है कि संडे को क्रिकेट रहता है, तो क्रिकेट होने के चक्कर में क्या होता है ना, मतलब मेरे सर ही बोलते हैं कि अभी क्रिकेट चल रहा है, अभी क्यों ही लाइव जा रही हो, सबका ध्यान क्रिकेट पे रहेगा, किसी को फुर्सत होगा किसी को नहीं भी होगा। तो इस वजह से थोड़ा सा मत जाया करो संडे को। और सैटरडे को फुर्सत होता नहीं है, क्योंकि सैटरडे को बच्चों का छुट्टी रहता है, घर में छुट्टी का माहौल रहता है, काम रहता है, तो इस वजह से सैटरडे को भी नहीं आ पाते हैं। तो ऐसे करके मेरा दिन कट रहा है। तो बहुत सारे सवाल हैं जो हमारे सब्सक्राइबर को भी होता होगा कि ये इस चीज़ का जवाब मिले हमें पता रहता है, लेकिन उस चीज़ को हम कैसे लाएंगे, क्योंकि हमको होता ना टाइम का जो अभाव होता है, इतना नहीं करना। और पता छो थोड़ा नहीं देखे हो, हाँ धमकी, तो इसलिए हम सोचे कि के टीवी, हाँ आवाज अबै छलै शिवा, बहुते आवाज अबै छै, हाँ हमरा नहीं अबैया निकाल सिस्टम में। ओ पसीना पानी, ओ हमको लगा पसीना। चलो मैं ब्लॉगिंग करी तो जा रही है, मेरे दिमाग में ख़राब कर। गाइस यही होता है मेरे साथ, जब मैं ब्लॉगिंग करती हूँ तो मेरे साथ यही सब होता है कि कुछ करो और मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ, मुझे क्या बोलना रहता है, फिर मुझे ये भी नहीं पता रहता है। इस घर में तो अंधेरा जैसा आ रहा है, फिर मैं दूसरी जगह बैठ के ब्लॉग बना रही हूँ। तो कुछ दिन झूला पे बैठा, झूला पे बैठ के झूल के ब्लॉगिंग करूँगी, मज़ा आ जाएगा।
तो मैं क्या बोल रही थी, इंस्टाग्राम पे ना बहुत लोगों का सवाल बहुत रहता है, मतलब होता है ना कि आप मौन व्रत क्यों लेके बैठे हुए हो, आप जवाब दो कुछ भी। बहुत लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं, पूछते हैं, तो मुझे जवाब भी देना होता है। लेकिन क्या होता है ना, जवाब का सवाल। एक तो सब बोलते हैं कि आप कुछ रिप्लाई नहीं करती हो, लाइक नहीं करती हो। तो गैस बहुत लोड रहता है काम का। तो मैं पहले तो मैं थोड़ा सा मैसेज भी ले लेती थी, पढ़ लेती थी, लेकिन आजकल क्या होता है ना, मैं नहीं कर पाती हूँ इतना कुछ, मतलब मैसेज करना। और यही चीज़ इंस्टाग्राम मेरा दुख समझ लिया है शायद। तो आजकल मेरे कमेंट को ब्लॉक कर दिया गया है। मतलब मैं कमेंट करती हूँ ना, तो क्या रिपोर्टिंग कुछ दिखाता है, रेड हो जाता है, फिर हट जाता है। शिवम नहीं बजाना, शिवम नहीं बजा, नहीं बजा किच्छो। जब मैं ब्लॉगिंग करने बैठूंगी तो इसका टीवी चलने लगता है। तो इस वजह से मेरा क्या है ना, वहाँ पे कुछ भी कमेंट करती हूँ तो कमेंट नहीं होता है। और पकड़ एक रहा उतर। बाप रे, गर्मी कितना है। हाँ? के खस पड़ लो तोरा देह पर। कखर तो जो ना कपड़ा पहन ना, जो निकले तो से पंखा चला। अपने बच्चे को निकल बोल रही है मम्मी। आ गया तो मैं भी आपको खुश करती हूँ। तो चलो, अच्छा वीडियो आया, मतलब अच्छा है, मतलब सबको अच्छा लगा। तो आज मैं तैयार हुई थी मंदिर जाने के लिए। तो मैं पहली बार ऐसा साड़ी पहनी। तो वैसे हम लोग में बोला जाता है ना, वाइट साड़ी पहन के मत जाया करो, मत पहनो साड़ी वाइट कलर की। तो मैं भी थोड़ा सा हिचकिचा रही थी जब मुझे ये साड़ी मिली। जब मैंने साड़ी को पसंद करा तो मैंने सोचा कि पहन पाऊँगी कि नहीं पहन पाऊँगी, सब डांटेंगे तो क्या। वही हुआ, जब मैं पहनी तो हमारे सर बोलेगी ये कलर आप पे जचता नहीं है। मैंने कहा अरे नवरात्रा में ना एक दिन वाइट कलर का भी होता है, उसमें पहनना होता है, इसीलिए मैंने मंगवाया। तो फिर जब वो साड़ी वेयर करी तो ये बड़ा सा बिंदी लगाई, काजल लगाई, लिपस्टिक लगाई, वो जो गले में पोते लगाते हैं ना, हमारे पास जो है पोते, वो पोती वाला। तो ये सब पहनने के बाद जब लुक देखे तो बोले कि सुंदर लग रही हो बड़े सुंदर लग रही हो। तो फाइनली मुझे भी बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने नवरात्रि के लिए 1-2 वीडियो शूट करा, फिर वही आराम करी, खाना वाना खा के। तब ऐसे आलस आ जाता है, गर्मी में कितना भी चाहो कि नहीं आराम करो, लेकिन आँख ही नहीं खुलती रहती, ऐसा हो जाता है। और आजकल मेरे आँख से ना आंसू आते रहते हैं, हमेशा आँख भी गीला सा रहता है। मतलब ऐसा लगता है कि अब रो दूँगी तब रो दूँगी, पता नहीं क्या है मेरे अंदर, तकलीफ़ है कि क्या है कि गम है, मैं खुद नहीं समझ पाती हूँ। बहुत कंफ्यूज रहती हूँ हर चीज़ को लेके, करूँ ना करूँ, फिर करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। तो वैसे ये वीडियो आज का इतना ही तक रहेगा। अब नेक्स्ट वीडियो आएगा। अभी हम तैयारी कर रहे हैं अपना राजस्थान जाने के लिए, हम तैयारी कर रहे हैं। तो हम शायद कल मार्केट जाएंगे तो हम फिर से ब्लॉग बनाएंगे। तो अब मेरा कंटिन्यू रहेगा ब्लॉग, क्योंकि हम इस पे और मेरे रिंकू श्रावण वाला जो अकाउंट है ना, चैनल, उस पे आएगा। तो दोनों पे आता जाता रहेगा हमारा जो ब्लॉग है। और हम तैयारी करेंगे आज से 4-5 दिन, मतलब 5-6 दिन, 1 हफ़्ता बचा हुआ है। 1 हफ़्ते में हमको सब तैयारी करना है और हम अभी तक कुछ नहीं किए हैं। तो चलिए गाइस, आपको खाना वाना खाइए, हम भी जा रहे हैं, बना के खाएंगे। आराम से रहिए। और एक बार फिर से आप सभी को चैत्र नवरात्रि की ढेरों शुभकामना। हैप्पी नवरात्रा। और गुड़ी पड़वा भी है, तो गुड़ी पड़वा आप सभी को। हिंदू नव वर्ष का आज नया वर्ष भी है, तो उसका भी शुभकामना आप सबको। और चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में, मिलते हैं।